ये क्या है, प्रोसेस है। सबसे पहले कोई इंडिविजुअल एसबीआई जाएगा, ठीक है, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करेगा। परचेज करने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है उसको देगा। वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन में क्या करेगा, इसको इनकेश करा लेगा। ठीक है, अगर 15 दिन के अंदर इनकेश नहीं कराएगा तो वो पैसा कहां चला जाएगा, पीएम नेशनल टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है। मतलब उन्होंने कहा है इस पर फैसला बाद में होगा। ठीक है, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्यों ज़रूरी है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं, तो क्या रीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या अर्लियर जजमेंट रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोगों का इसमें क्या कहना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से। तो मान लीजिए कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ठीक है। 8 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में दिया गया था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स ओपेक बॉन्ड्स है, मतलब अस्पष्ट बॉन्ड्स है, या नॉट क्लियर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लोगों का इसमें क्या कहना है। ठीक है, ये बात कब मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में गई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे अरुण जेटली स्पीच दिए थे फरवरी 2017 में। ठीक है, उन्होंने कहा था विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन नॉट पॉसिबल। मतलब फंडिंग के बिना ट्रांसपेरेंसी के फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तब ये बात जो है बहुत ज़्यादा लोगों के बीच आ गई। ठीक है, तब उसमें 2018 में एक पेटिशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू रेज फंड्स। ठीक है, रेज फंड्स मतलब कि फंड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके जरिए वो क्या करता है, फंड को कलेक्ट करता है। ठीक है, अब फंड क्यों कलेक्ट करता है, इसका कहना है कि कैंपेन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो प्रचार होता है, इलेक्शन का प्रचार होता है, कैंपेन होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो इस वजह से वो उसको जो है पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, इस वजह से वो पैसा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, ताकि वो कैंपेन जोर शोर से कर सके। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल, ग्रुप या कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी जो डोनेट करना चाहता है, सबसे पहले मान लीजिए एक्स कोई ग्रुप है, कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा। ठीक है, जाने के बाद क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो क्या करेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, कौन, जो इंडिविजुअल गया, ठीक है, एसबीआई, वो एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा। खरीदने के बाद वो क्या करेगा, किसी जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट करना चाहता है, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो इलेक्टोरल बॉन्ड उसको दे देगा। ठीक है, यानी कोई इंडिविजुअल क्या किया, इससे एसबीआई से कोई बॉन्ड परचेज किया, परचेज करने के बाद वो कोई जिस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहता है उसको दे दिया। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, इसको इन कैश विद इन 15 डेज। ठीक है, जो परचेज किया बॉन्ड है, ठीक है, उसको जो मिला पॉलिटिकल पार्टी को, वो क्या करेगा, 15 दिन के अंदर इसको इन कैश करा लेगा। मतलब इसको जो है आपका जो है कैश में कन्वर्ट करा लेगा। ठीक है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को पैसा में कन्वर्ट करा लेगा। ठीक है, इसको 15 दिन में कन्वर्ट कराना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, इफ नॉट इन कैश देन पीएम नेशनल डिजास्टर फंड। ठीक है, यानी अगर वो 15 दिन के अंदर
इसको इनकैश नहीं करा पाता है तो ये मनी कहाँ जाएगा? ये मनी चला जाएगा पीएम नेशनल डिजास्टर फंड में, ठीक है। और मैंने लिखा है नॉट बैक टू द डोनर, ठीक है। ये डोनर के पास वापस नहीं जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर इसको इनकैश नहीं करा पाती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो वो पीएम नेशनल डिजास्टर फंड में चला जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोसेस है। सबसे पहले कोई इंडिविजुअल एसबीआई जाएगा, ठीक है, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करेगा। परचेज करने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट करना चाहता है उसको देगा। वो पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन में क्या करेगा? इसको इनकैश करा लेगा, ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर इनकैश नहीं कराएगा तो वो पैसा कहां चला जाएगा? पीएम नेशनल डिजास्टर फंड में चला जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल वे में आपको मैंने समझाया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको कहा जा रहा है कि कितना पैसा कोई डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसमें, ठीक है, लिमिटेशन नहीं है कि कितना आप डोनेट करेंगे, लेकिन एक मल्टीपूल से आप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? या तो 1000 रुपये डोनेट कीजिए, 10,000 कीजिए, 1 लाख कीजिए, 10 लाख कीजिए, ठीक है, 1 करोड़ कीजिए, 2 करोड़ कीजिए, ठीक है। आपको इसके मल्टीपूल में करना होगा, ठीक है। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना आप डोनेट कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझने वाली बात है, अगर कोई, ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 डोनेट करता है, ठीक है, तो इसका रिपोर्ट क्या किसके पास जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 20,000 कोई करता है, ठीक है, तो इसका रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर कोई बंदा या ग्रुप, ठीक है, 20 करोड़ या 200 करोड़, ठीक है, किसी को देता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है, तो इसको यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, वो है आपका एनोनिमसली, मतलब इसको गुप्त रखा जाएगा, इसके नाम को अनाउंस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बस यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कहा जाता है कि आपको जो फंड कर रहा है, कौन फंड कर रहा है, ठीक है, वो कोई अच्छा ग्रुप भी कर सकता है, कोई गलत ग्रुप भी कर सकता है, ठीक है। आपके पास फंड कहां से आ रहा है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है, आर्टिकल 19 के अंडर में आता है, ठीक है, कि राइट टू इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई चीज पॉलिटिकल पार्टी के पास आता है तो लोगों को उसके बारे में जानने का अधिकार है, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी या जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे तर्क देते हैं कि इसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं? इसका नाम हम लोग सिक्योर रखना चाहते हैं, इसको गुप्त रखना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसके नाम को अनाउंस नहीं करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो भी बंदा या यूनिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता है, ठीक है, तो उसका खबर किसके पास रहता है? वो एसबीआई के पास रहेगा और गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट कर रहे हैं उसके पास रहेगा, अदर किसी के पास वो उसकी जानकारी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट होता है, उसको तर्क देता है कि हम उसके नाम की सीक्रेसी चाहते हैं, ठीक है। तो बात यहां है कि यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर बात बनी कि लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को ये फंड क्यों जरूरी है, ठीक है। कुछ लोग इसके पक्ष में आते हैं, कुछ इसके विपक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। जो पक्ष में आते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के, वो तर्क देते हैं कि मान लीजिए कोई गरीब लीडर है, उसके पास उतना फंड नहीं है कि वो कैंपेन कर सके, प्रचार कर सके अपनी पार्टी का। तो अगर कोई गरीब है तो वो फंड जुटाकर, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड जुटाकर कैंपेन कर सकता है, ठीक है। इसके लिए ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब नेगेटिव पॉइंट ये है, लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई गलत आदमी है और गलत आदमी आपको डोनेट करता है, फंड करता है, तो उसका सोच भी क्या होता है? उसकी सोच भी गलत होता है, ठीक है। यानी वो जो
फंड कर रहा है वो अपने रिटर्न में कुछ लेना जरूर चाहेगा, ठीक है। तो इस वजह से कहा जा रहा है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर बॉर्न, ठीक है, यानी जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है एंड ट्रांसपेरेंसी डाई, ठीक है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है क्या ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसके बारे में सोचिए, क्या जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तब से ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुका है, ठीक है, इसके बारे में आप सोचिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले पिटीशन दिया गया था 2018 को, ठीक है। उनकी जो हियरिंग हुई थी 2019 को, उसमें भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। फिर क्या हुआ, 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 2021 को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिजर्व कर लिया, कहा इसको अभी रहने दीजिए, इसका डिसीजन बाद में होगा, अभी जैसे चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड वैसे इसे चलने दीजिए, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है जुडिशियल इवेजन, इसका मतलब होता है न्यायिक परिहार, ठीक है, यानी आम भाषा में लोग इसको कहते हैं न्यायिक चोरी, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, नोट नाउ नोटस, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसको बहुत समय के लिए, लंबे समय के लिए इस पर हियरिंग नहीं करता है, ठीक है, इस पिटीशन को रख देता है, कोई सुनवाई नहीं करता है, ठीक है। या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ठीक है, कि ये डिसीजन जो होगा कोई अनदर बॉडी लेगा, ठीक है, हम नहीं लेंगे, कोई दूसरी बॉडी इस पर डिसीजन करेगा, तो इसीलिए वो कहता है नोटस, तुम किसी और से पूछो, ठीक है। तो यहां पे ये चीज है कि कोई भी पिटीशन अगर आता है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस पर डिसीजन सर्टेन ले, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, कुछ पॉलिटिकल रीजन भी होता है, कुछ मजबूरी भी होती है, ठीक है, इस वजह से ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपका क्या राय है इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।